मोदी कौन है? जल्लाद है। जल्लाद है क्या? जल्लाद। ये जो गवर्नमेंट है सीधा टारगेट मुसलमानों को कर रही है बस ये। हाँ, मुसलमानों टारगेट कर रही है। 10 मिनट के लिए होती है नमाज, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। और ये कावड़ वगैरह कितनी निकलती है? पूरे रास्ते बंद कर देते हैं, क्या किसी को कोई परेशानी नहीं है उस टाइम में? अरे हमें क्या पता कौन से वक्त है कौन से सख्त है, हमें क्या पता। वक्त आपको पता ही नहीं क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं पता भाई, पता ही नहीं है। हम जानते ही नहीं बेटा। ये दंगे कराना चाहती है सरकार, भूखा मारना चाहती है नौजवानों को। प्रयागराज में एक हॉस्पिटल बना है, तैयार हो रहा है, जिसमें हमारी बाबरी मस्जिद की ज़मीन वहाँ पे दी गई है। 5 एकड़ ज़मीन, 65 एकड़ ज़मीन को 5 एकड़ ज़मीन दी गई है वहाँ पर। आप एक मुस्लिम है, वक्त के बारे में क्या जानते हो और पास होना चाहिए? ये वक्त बिल पास नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, जो मुस्लिमों के लिए वक्फ की गई है, इसको ये पास नहीं होना चाहिए। अगर पास हो गया तो मोदी जी जो हैं अपने रिश्तेदारों को अडानी पडानी को उनको सबको वक्फ की प्रॉपर्टी दे देंगे। अच्छा, मगर हाँ। देखा जाए गुजरात में वहीं प्रदर्शन हुआ तो देखा जाए कई जो मुस्लिम लोग हैं उनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया। जो कौन से मुस्लिमों को डाला है? जो उसके समर्थन में थे। जो उसके समर्थन में नहीं थे, जो उन्होंने कहा था बिल पास नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बिल तो पास नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनको उठा के जेल में डाल तो गवर्नमेंट गलत कर रही है, क्या तानाशाही कर दी? तानाशाही चल रही है। अच्छा, मगर जानना चाहूँगा कि वक्फ बिल से आम मुसलमानों का क्या भला है? भाई, जो वक्फ बिल की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो मुस्लिमों से छीन के उनको ये वक्फ बिल पास कर लिया इन्होंने, तो कब्रिस्तान भी ले लेंगे, ये मस्जिद भी ले लेंगे, मदरसे भी ले लेंगे, सब चीज़ ले लेंगे ये लोग। कौन कह रहा है ये? और क्या ये है? वो तो कह रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट होगा तो जो क्या अमेंडमेंट होगा? कह रहे हैं कि अगर कहीं वक्फ ये कह देता है कि ये हमारी ज़मीन है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते जो हैं। उन्होंने वक्फ जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, तभी तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तय कौन करता है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? कौन? ये तो जिन्होंने वक्फ की है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो तय करते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट सरकार देखना चाहती है, दिखाने में क्या देखते हैं? सरकार क्यों देखना चाहती है? अभी वो मुस्लिमों को ले रहे हैं, उसके बाद हम मंदिरों की ले लेंगे, उसके बाद हम गुरुद्वारों की ले लेंगे, ये ऐसे धीरे धीरे सभी की प्रॉपर्टी ले लेंगे। हाँ, मगर देखा जाए कि जो मंदिर है वो तो सरकार के अधीन ही आते हैं, टैक्स पे करते हैं, मगर कोई वक्फ की ज़मीन 200 करोड़ का सालाना। ये जो गवर्नमेंट है सीधा टारगेट मुसलमानों को कर रही है बस ये। हाँ, मुसलमानों टारगेट कर रही है। मगर देखा जाए कि अगर नमाज के टाइम नाम पे, कभी किसी के नाम पे। अब देखो, कहते हैं नमाज 10 मिनट के लिए होती है नमाज, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। और ये कावड़ वगैरह कितनी निकलती है? पूरे रास्ते बंद कर देते हैं, क्या किसी को कोई परेशानी नहीं है उस टाइम में इनको? मगर ये सरकार टारगेट करी मुसलमानों को। मगर देखा जाए कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा वक्त के पास ज़मीन है, तो इन्हें क्या परेशानी है? अगर मुसलमानों के पास वक्त की प्रॉपर्टी है, इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है इनके? मैं जानना चाहूँगा वक्त की ज़मीन से सालाना गरीब मुसलमानों के लिए क्या लाभ होता है? ये तो बड़े बड़े मौलाना बताएंगे जी। इतनी सारी ज़मीन है। हाँ, और उसका टैक्स भी पे नहीं करा जाता। हाँ, ये तो बड़े मौलाना बताएंगे। तो उस आम गरीब मुसलमानों का वक्फ की ज़मीन से क्या फ़ायदा है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। आपको पता भैया? नहीं पता। नहीं। देखा जाए जो राम मंदिर है उससे सालाना इतना टैक्स आता है, रोड बनते हैं और स्कूल में पैसा जानता है। मैं जानना चाहूँगा वक्फ की ज़मीन पर कोई ऐसा स्कूल बना हुआ है जिसमें ये बच्चे पढ़ते हों, इन माताओं का इलाज होता हो? तो मदरसे वगैरह तो बने हुए हैं, उसमें सारी एजुकेशन दी जा रही है। बड़े बड़े मदरसे देवबंद के अंदर बड़े बड़े मदरसे बने हैं, उसमें इंग्लिश ये वो सब चीज़ होती है। उसमें IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं, PCS भी बनते हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं उसके अंदर। क्या धर्म की तालीम देने से कोई IPS तालीम नहीं देते हो? नहीं, कि धर्म की तालीम के साथ साथ इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सारी है। मदरसे में पढ़ने के बाद कोई मुझे एक ऐसा युवा बताइए जो डॉक्टर बना हो, IPS बना हो। ये मेरे सवाल नहीं है, ये BJP वाले कहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा है युवा जो मदरसे में पढ़ने के बाद डॉक्टर बना हो? देवबंद के अंदर बहुत ऐसे मदरसे हैं जिसके अंदर डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सारे कुछ बनते हैं देवबंद के अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के बाद है, तीसरे नंबर पे, तो हर जगह होना चाहिए। तो धीरे धीरे होएगा, सुधार आएगा पब्लिक के अंदर। अगर वक्त को देखा जाए कि अंग्रेजों से पहले का है, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा 11 साल मोदी सरकार के लिए भी हो गए, आप कह रहे जुर्म कर रही है, मगर सौगातें मोदी दिया जा रहा है। कौन सी सौगात दे रहे हैं? कौन सी सौगात दे रहे हैं बताइए? क्या सौगात दिया है? नहीं, कोई योजना नहीं मुसलमानों के लिए, कोई योजना नहीं है। बहलाने का काम कर रहे हैं, दिल बहलाने का काम कर रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के कंधे पर तलवार रखी जा रही है, उनके दिलों में गोली मारी जा रही है। मैं जानना चाहूँगा क्या वक्फ बिल ला के मुसलमानों के साथ ऐसा ही हो रहा है? हाँ, अगर वक्फ बिल पास हो गया तो बहुत परेशानी आ जाएगी। वक्फ बिल पास तो हो ही गया है।
अभी तो ये लोकसभा में हुआ है ना, उसके राज्यसभा में भी जाएगा। हाँ। वहाँ देखो क्या होता है, वहाँ टकेगा हैं। वहाँ भी तो नहीं अभी देखो वहाँ क्या क्या होता है। वहाँ भी हाँ। 121 सांसद हाँ। बीजेपी के हैं हाँ। और 126 वोट चाहिए सभी। तो हो सकता है नीतीश सर वो पलटी मार जाए, क्या पता चलता है। लोकसभा में तुम्हारी नहीं। हो सकता है राज्यसभा में मार जाए पलटी। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? अमजद अफजल। अमजद अमजद अमजद। अमजद भाई, मैं जानना चाहूँगा वक्फ बिल के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं जानते। 11 साल मोदी सरकार के लिए हो गए, कैसा काम कर रही है? मेरे समस्या से बाहर है समझ से बाहर है। अच्छा कर रही है, खराब कर रही है? खराब खराब कर रही है। क्या खराब कर रही है? खराब क्या परेशानी हो रही है, जहाँ देखो वहाँ परेशानी है, काम की काज की हर चीज़ की परेशानी हो रही है। क्या सरकार भेदभाव भी करती है? भेदभाव भी कर रही है सरकार, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रही है। और क्या जैसे मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसी योजना जो सिर्फ हिंदुओं के लिए लाई गई हो, मुसलमानों को ना दी गई? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर मैं एक योजना बता सकता हूँ कि जो सौगातें मोदी दी गए सिर्फ मुसलमानों को दिया गया, हिंदुओं को नहीं दिया गया। इसके बारे में बता नहीं सकते हम। 2 मिनट रुकिएगा। क्या नाम है शुभ सर आपका? फरजंद अली। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने की प्रक्रिया करी गई है, जानना चाहूँगा वक्फ बिल होता जानते हैं वह क्या? भाई जानते हैं थोड़ा बहुत, जो भी जानते हैं, लेकिन होना तो वही है जो वो लोग चाहेंगे। हम हमारा क्या है, हम क्या कह सकते हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा भाई। अच्छा। बस अखिलेश यादव इस बिल के समर्थन में खड़े रहे, एंड तक कांग्रेस भी खड़ी रही, उन्होंने कह दिया इस बिल का हम विरोध करेंगे, मगर उनके पास वोट कम थे, क्या कहेंगे उस? वो तो विरोध कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने हमारे कह दिया वो तो होके रहना है भाई। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अगर यहाँ सनातन बोर्ड नहीं है, देखा जाए सबसे ज़्यादा हिंदू है भारत के अंदर, मगर सनातन बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड है, और उसमें भी अगर मुस्लिम ही है, उसमें अगर हिंदू आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, तो उसमें समस्या क्या है? तो कोई समस्या नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? संशोधन हो रहा है, ये तो- कमिटमेंट हो रहा है। तो वो देखो इतनी सारी जानकारी हमें है नहीं, हाँ। लेकिन ये है कि जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा बस। अच्छा, वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन से? अरे हमें क्या पता कौन से वक्त है कौन सा सख्त है, हमें क्या पता? वक्फ आपको पता ही नहीं क्या नहीं, है? हमें कुछ नहीं पता भाई, पता ही नहीं है। हम जानते ही नहीं बेटा, अनपढ़ आदमी, हमें क्या पता। अच्छा, 11 साल मोदी सरकार के लिए हो गए, कैसा काम कर रही है? इतना बढ़िया काम कर रही है, इसका जवाब नहीं है। अबे ले, रोटी मिल रही है, गरीब पे कितने अरबपति हुए जा रहे हैं, दिन के कारोबार इतने चल रहे हैं, ओहो दुकानें खरीद रहे हैं, इतने बढ़िया कारोबार चल रहे हैं। कल मोदी आ गया, अपना घर बेच के किराए पे आए हैं, हाँ। घर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, इन मोदी से इतनी नफरत क्यों, गालियाँ दे रहे हैं हम? गाड़ियाँ क्या दे रहे हैं, कारोबार नहीं, नफरत क्या करेंगे? अबे जेब में पैसा नहीं होगा तो रोटी कहाँ से खाओगे? एक बात बताओ, तुम ही हो, नौकरी ना मिले तो क्या करोगे आप? अच्छा, तो आप करते क्या? चलाओगे, क्या रुपये कम पैदा करो, 50-100 रुपये, उसमें क्या करोगे? घर वाली खिलाओगे, खुद खाओगे, बच्चों खिलाओ, क्या खिलाओगे? संसद में वक्फ बिल पेश किया गया है, हाँ जी, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? जैसे देश चल रहा है, हिंदू मुस्लिम लेकर क्यों चल रहा है देश? 70 साल से कांग्रेस ने राज चलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में यहाँ भाई भाई का नारा लेकर चल रहे थे, जय जवान जय किसान का नारा था, इन्होंने तो किसानों से जवानों से लड़वा दिया। तो आप देखो ना ये बिल कैसे आ सकता है? मगर आज तो ये बिल संसद में पास भी होने वाला है। पास होगा वो बात की बात है, ये दंगे कराना चाहती है सरकार, भूखा मारना चाहती है नौजवानों को, ये बात है। नहीं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल गुमराह कर रही गुमराह कर रही है, और क्या शांति से इनको चाहिए देश का विकास करना, हिंदू मुस्लिम को क्यों लड़ाना चाहती है? हमारा भाईचारा आज 65 साल से यहाँ भाईचारा बना हुआ है, क्यों तोड़ना चाहती है ये? अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, 13 में भी तो यही होना चाहिए, देश को भाईचारे से चलाना चाहिए, विकास पे बात करनी चाहिए, तो इतनी वक्त को पावर क्यों दी गई? किसी भी ज़मीन पे कहे ये ज़मीन हमारी है तो केस लड़ने के लिए भी सरकार पैसा देगी। मुझे ये बताइए कि आज हमारे देवता इतने कमज़ोर हैं कि मस्जिदों के नीचे लगे हुए हैं। जहाँ मस्जिद है, आज हमारा वैष्णो देवी का मंदिर पहाड़ों पे है नहीं है? मस्जिद के नीचे है क्या? जहाँ मस्जिद है मस्जिद को रहने दो, उनकी मस्जिद को पूजने की ये इच्छा तो करने दो। हम हिंदू हैं, हम मंदिर माता को पूजते हैं, पूजने दो। आपस में आप हिंदू मुस्लिम में क्यों लड़ा रहे हो? आज हमें मुसलमानों से लड़ाएंगे, कल सरदारों से लड़ाएंगे, तो ये दंगे क्यों कराना चाहते हैं बीजेपी सरकार? मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं?
मोदी जी क्या कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो थोड़ा सा आगे हेलो हाँ, मैं करूं। बताइए। 11 साल पहले राजनीति नहीं होती थी हैं? मोदी कौन है? जल्लाद जल्लाद है। क्या जल्लाद जल्लाद है? अच्छा थोड़ा सा आ गया हो। क्या नाम है तुम्हारा? मशहूद हसन। हाँ? मशहूद हसन। ये तुमको किसने बताया कि नरेंद्र मोदी जल्लाद है? नहीं चल रही थी राजनीति, हमें नहीं पता था कौन है यार। मैंने उससे कहीं बोलने को नहीं चल रही थी, हमें तो पता नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है। भाई ये पता था, हाँ भाई राहुल मेरा भाई है, अरुण मेरा भाई है, साहिल मेरा भाई है। अब पता लग रही है हाँ भाई वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये मस्जिद है, वो मंदिर है। अच्छा तो ये सरकारों की वजह से ऐसा हुआ? आप बताओ ना 11 साल पहले क्या था? मगर ये तो भाईचारे की बात करते हैं, सौगातें मोदी देते हैं। अभी ईद देखा जाए, रमजान में जब वो चीज़ें हो रही हैं तो उसके रिजल्ट इधर उधर क्यों दिख रहे हैं? अच्छा मगर देखा जाए कि एक पहली ऐसी योजना आई जिसका लाभ आया, सौगातें मोदी। देखो भाई, अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। कोई कहने में नहीं जा रहा है, काम ठीक कर रहा है बंदा, ठीक है। मैं क्यों कहूँ ऐसा है वैसा है? काम सही होना चाहिए, जैसे पहले हो रहा था वैसे करो। यहाँ उमर दराज हैं, थोड़ा आगे आइए। आपने काफ़ी सरकारें देखी होंगी, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तो बेकारी काम कर रही है वो, बेकार काम? अभी तो बेकार क्या काम कर बेकार रही है। काम कर रही हर चीज़ का रेट बढ़ा चुकी है। हाँ। रेट बहुत बढ़ चुका है, जो रेट कम था वो रेट और बढ़ा चुकी है वो। अच्छा अभी वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाने वाले हैं, वो सही है? हाँ वो तो सही है, वो सही चल रही है अभी। वक्फ बिल में अमेंडमेंट हो जाए? हाँ अमेंडमेंट हो रही है, हाँ वो सही चल रही है। सारा बिल जानते हो चल तो रही क्या है, सारा कुछ चल रही है, लेकिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रही। लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने की प्रक्रिया रखी गई है, कल राज्यसभा में पास होगा। वक्फ के बारे में जानते क्या है? ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये पास ना हो उसके लिए कर रहे, उसके लिए मुसलमान खड़ा है। आज गुजरात में मुसलमानों ने धरना दिया तो उनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या तानाशाही चल रही है देश में? देखो कहने में तो यही चल रही है, लेकिन कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि जो कहेगा वो खुद फंसेगा उस चीज़ में। अच्छा वक्फ बिल से आम मुसलमानों का क्या भला होता है? वक्त एक बात बताइए, कोई चीज़ देखो भाई, कोई सौ की चीज़ सीधी बात कोई ना चीज़ अगर अपनी हो और वो कोई हमसे छीनने लगे तो हमें कैसा लगेगा उस चीज़ के लिए? बताइए आप। देखा जाए रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ के पास ज़मीन है, तो उसमें जानना चाहूँगा, आप भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा वक्फ की ज़मीन से आपका क्या भला होगा? सर उनको क्या भला हो रहा है, लेकिन हमसे जो चीज़ हमारी है, जिसका हमें अधिकार है पूरा, वो चीज़ हमसे कोई लेगा तो हमें कैसा लगेगा उस चीज़ के लिए? गुलजार नाम है मेरा। हाँ जी। गुलजार भाई, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा एक भाई के नाते, वक्फ की ज़मीन में आपका क्या यूज़ होता है? पढ़ने गए कभी? हम बिल्कुल गया हूँ, मस्जिद में गया हूँ, मदरसे में गया हूँ, स्कूल में भी गया हूँ सरकारी में, और फिलहाल मैं बाहर भी यूपी में पढ़ाई करी है मैंने। फिलहाल क्या करते हैं? मेरा CCTV कैमरा का काम है, सिक्योरिटी सिस्टम। जी। अगर जानना चाहूँगा क्या उस मदरसे में पढ़ के कोई डॉक्टर बना, IPS बना, क्या सरकार के? देखो सर, जो अभी हॉस्पिटल बना है, कहाँ बना है? ये प्रयागराज में। प्रयागराज में एक हॉस्पिटल बना है, तैयार हो रहा है, जिसमें हमारी बाबरी मस्जिद की ज़मीन वहाँ पे दी गई है। 5 एकड़ ज़मीन, 65 एकड़ ज़मीन को 5 एकड़ ज़मीन दी गई है वहाँ पर। देखिए अयोध्या में जहाँ ज़मीन दी गई है वहाँ तो मस्जिद अभी तक बनी नहीं है। तैयारी चल रही है वहाँ की, तैयारी चल रही है, बुनियाद रखी गई है, और वो हो सके तो वहाँ जल्दी जल्दी मस्जिद और वहाँ पर जो बनने वाला है वो मस्जिद मदरसा सब कुछ एक साथ बनेगा, जहाँ से जो बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा वहाँ से डिग्री लेकर निकलेगा, जहाँ पे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेगा वो। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि जब वक्फ बिल में अगर अमेंडमेंट हो जाता है तो भारत का मुसलमान क्या कर सकता है? देखो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो बात की बात है कि क्या होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा मैं इसके बारे में जो कुछ नॉलेज नहीं। अच्छा अगर वक्फ ये कह देता है ये ज़मीन मेरी है, मान लो दुकान की ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं जाता हूँ तो मुझे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं वहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जज भी मुस्लिम है, वकील भी मुस्लिम है, क्या मैं अपनी आगे की लड़ाई दूसरे कोर्ट में नहीं लड़ सकता जाके? बिल्कुल लड़ सकते हो, क्यों नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते। वक्फ में यही जो है ना परिवर्तन किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए? देखो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता वक्फ बोर्ड के बारे में। अगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर ये ना हो तो बढ़िया ही है, क्योंकि मुसलमान जब रोड पे निकलता है तो क्यों निकलता है? सिर्फ परेशानी होती है, वरना मुसलमान पागल नहीं है इतना कि वो अपने
अपने घर बार अपना काम कारोबार छोड़ के वो बाहर आके खड़ा हो जाए। अच्छा, पास ये गली है पूरी टोटल हिंदू की गली है, लेकिन मजाले आज तक कोई लड़े झगड़े हो मुसलमान, टोटल मुसलमान यहाँ बैठा है और हिंदू वहाँ बैठा है। मुसलमान इलाका है, यहाँ हिंदू नहीं रहते। वहाँ जाके मुसलमान लड़े या हिंदू आके यहाँ वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है आज पास हो जाएगा वो बिल? इसकी जानकारी नहीं है, इतना अंदर नहीं ले जाओ। जानते ही नहीं आप वक्फ नहीं नहीं, हमें इंटरेस्ट लेनी ही नहीं है, जो हमारे पल्ले ना पड़े उसमें घुसना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ना मोदी से मतलब है, ना योगी से, ना ही केजरीवाल से। जो काम ठीक करे उसके साथ हैं। और ये जो आप 11 साल कर रहे हो, 11 साल करे आपने, 11 साल पहले पेट्रोल क्या रेट था? 86 रुपये हैं? 86-76 नहीं था भाई, 56 रुपये था। अब क्या रेट है? गाड़ी पे बैठते डर लगता है कि अगर तेल ख़त्म हो गया कहाँ से आएंगे 200 रुपये डलवाने के। सिलेंडर क्या रेट था? हैं? अब कितने का है? चलो दिखाऊं 1000 रुपये की पर्ची में। हाँ जी, रह गई बात सरकार मोदी हो अपने लिए ठीक है, अगर काम ठीक करे तो हमारे लिए ठीक है। अगर केजरीवाल है तो मेरा रिश्ता थोड़ी लगना है उससे, ना मेरे को केजरीवाल से रिश्ता लगाना, ना मोदी से, ना योगी से। जो गाली दे रहे हैं ये पागल हैं, मैं क्यों दूंगा गाली। और रह गई बात महंगाई की, वो तो भाई सबको पता है। बंदे जो नौकरी कर रहे थे 30 हज़ार पे, वो आज रिक्शा चलाते घूम रहे हैं कि 30 हज़ार से 50 हज़ार कमा पाएँ जिससे घर चले। आटा क्या रेट था? मतलब आटा महंगा हो गया, डाटा सस्ता हो गया हैं? आटा महंगा हो गया, डाटा। हाँ, 101%। रिचार्ज कितने का था? माँ बहन करवा दी आइडिया वालों की, रिलायंस वालों की। क्या चल रहा है एयरटेल जियो के सिवा? ये तो एयरटेल भी का नहीं, न जियो तो उसे भी अंडर में लेता।